अरेस्ट हो चुका है। अब मैटर पुलिस के कंट्रोल से निकलकर कोर्ट की सुपरविजन में आ जाता है। लॉ कहता है कि किसी भी अक्यूज को पुलिस 24 आवर्स से ज़्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती है और इसीलिए अरेस्ट के बाद अक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना मैंडेटरी होता है। जब अक्यूज कोर्ट के सामने आता है तो मजिस्ट्रेट सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करता। मजिस्ट्रेट ये देखता है कि अरेस्ट लॉफुल था या नहीं और दूसरा कि कस्टडी वाकई नेसेसरी है या फिर रूटीन में मांगी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि अरेस्ट के बाद कस्टडी ऑटोमेटिक नहीं होती। पुलिस को कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टडी जेन्युइनली रिक्वायर्ड है और यहीं पर कस्टडी का डिस्टिंक्शन भी आ जाता है, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है और वहीं पर जुडिशियल कस्टडी को जेल कस्टडी बोला जाता है, जो पुलिस के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती। अब इस स्टेटमेंट का लॉ समझना बहुत ज़रूरी है। पुलिस के सामने दिया हुआ कन्फेशन कोर्ट में एविडेंस नहीं माना जाता। ये सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंडर कवर्ड है और अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है तो वो सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने होता है, वो भी बिना किसी प्रेशर। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि अक्यूज का राइट टू साइलेंस हर स्टेज पे प्रोटेक्टेड रहता है। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का भी ये कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि अरेस्ट कोई पनिशमेंट नहीं होती, कस्टडी एक्सेप्शन है, रूल नहीं। और इसीलिए कहा जाता है कि अक्यूज अरेस्ट के बाद कोर्ट की प्रोटेक्शन में होता है, लॉ की मर्सी में नहीं। पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है तो उस केस में फैमिली और लॉयर को एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड फॉलो।